वी आर डिस्कसिंग मैथ्स. मैथ्स का एक पार्ट आई सेड इज ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री की एक ब्रांच, उसका नाम है मेंसुरेशन. Mensuration, as I said in the earlier classes, is a branch of geometry in which we study the 2D shapes and 3D shapes, the area and volume of the 2D and 3D shapes. That branch is basically known as mensuration. ठीक है? We can also study the length, area, volume, surface area, anything about a 2D shape or a 3D shape. Now, the basic question arises, geometry क्या होती है? पहले तो ये पूछ लेते हैं. तो ज्योमेट्री क्या होती है? व्हेन वी स्टडी अबाउट शेप्स, जब हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री. द स्टडी ऑफ शेप्स इज नोन एज ज्योमेट्री. जब हम शेप्स की स्टडी करते हैं उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं. ठीक है? अब ज्योमेट्री दो तरह की होती है, आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है. एक ज्योमेट्री कहलाती है प्लेन ज्योमेट्री. अब ये प्लेन की स्पेलिंग PLAIN नहीं है, इसकी स्पेलिंग है PLANE, प्लेन ज्योमेट्री. जैसा फ्लो चार्ट मैं बना रही हूं ऐसा ही फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपीज में भी बनाएंगे, क्योंकि ये आपको जब भी आप मेंसुरेशन खोलेंगे तो आपको हमेशा मदद करेगा. मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कहां से शुरू हुआ उसका उत्पादन? मैथ्स में मेंसुरेशन पढ़ा जाता है. मैथ्स की एक ब्रांच है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की एक ब्रांच है मेंसुरेशन. मेंसुरेशन क्या होती है? मेंसुरेशन इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री in which we study about the area and volume of 2D and 3D shapes. ये लिख लीजिए. Mensuration is the branch of geometry. Mensuration is the branch of geometry in which we study या which deals, हम लिख सकते हैं mensuration is a branch of geometry which deals with the measurement, या in which we study, whatever you like, which deals with the measurement of area and volume of 2D and 3D shapes. This is what mensuration is, right? तो mensuration एक ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसमें हम डील करते हैं एरिया और वॉल्यूम से, लेंथ, सरफेस एरिया से भी, और हम 2D और 3D शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं कंप्लीटली. वो मेंसुरेशन है. उससे पहले समझने की जरूरत है बच्चों को कि ज्योमेट्री क्या है. ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप्स. ठीक है? इसमें हम दो तरह के शेप्स को स्टडी करते हैं. एक है प्लेन ज्योमेट्री, आपकी बुक्स में हेडिंग भी होती है प्लेन ज्योमेट्री, और दूसरा कहलाता है सॉलिड ज्योमेट्री. ये दो ब्रांचेस हैं ज्योमेट्री की. वन इज द प्लेन ज्योमेट्री एंड सेकेंड इज द सॉलिड ज्योमेट्री. नाउ व्हाट इज प्लेन ज्योमेट्री? ये यहां से हटा के लिखना, ठीक है? नाउ व्हाट इज प्लेन ज्योमेट्री? प्लेन ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो जितने 2D शेप्स आप पढ़ते हैं, ऑल द 2D शेप्स इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज स्टडीड इन प्लेन ज्योमेट्री. प्लेन ज्योमेट्री में हम सारे के सारे 2D शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट? द स्टडी, आप इसके नीचे लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ 2D शेप्स. प्लेन ज्योमेट्री में द स्टडी ऑफ 2D शेप्स. और सॉलिड ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे फिर? सॉलिड ज्योमेट्री में सारे 3D शेप्स पढ़ेंगे. Solid geometry में we will study the study of all the 3D shapes. The study of 3D shapes. The study of all 3D shapes, right? So there are two types. There are two parts of geometry again, plane geometry and solid geometry. और इन दोनों के एरिया और वॉल्यूम के बारे में जिसमें पढ़ाई की जाती है वो है मेंसुरेशन. यहां तो हुआ हमारा मेन चैप्टर की बातें कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है? अब जब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, एक तो था ज्योमेट्री क्या है, फिर मेंसुरेशन क्या है, दो क्वेश्चंस तो यही अराइज कर गए दिमाग में. अब तीसरा जो क्वेश्चन फंसाता है वो है कि 2D और 3D शेप्स क्या होते हैं.
ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पर वी विल डिस्कस इट अगेन. हैव यू कॉपीड दिस? कैन आई रेज दिस? ओके, at least heading. Yes, good enough. Hurry up and write. Who have not written, they can write fast so that I'll erase it also. But I needed कि सबकी copies में ये होना चाहिए because I will ask questions with it. And the people who will not be able to answer, जब next classes में revision होगा तो फिर वो remove भी होंगे. क्या फायदा कि अगर हम ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे तो? We should not attend the class ना. हाँ, let's start. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 2D शेप्स, द डिफरेंस बिटवीन 2D शेप्स एंड 3D शेप्स. अगला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि 2D शेप और 3D शेप होता क्या है जी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. हम कह रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री में हम 2D शेप्स पढ़ेंगे और 3D शेप्स पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में, पर ये 2D और 3D शेप्स होते क्या है? तो जब हम 2D और 3D शेप्स की बात करते हैं, 2D शेप्स का मतलब होता है दीज आर, पहला डिफरेंस, दीज आर 2 डायमेंशनल शेप्स. दीज आर 2 डायमेंशनल शेप्स. मैंने पहली क्लास में भी बताया था D का मतलब यहां पे डायमेंशनल से है. तो 2D शेप्स, दीज आर 2 डायमेंशनल शेप्स. वहीं सॉरी दिस इज 1. वहीं 3D शेप्स की बात करें तो दीज आर 3 डायमेंशनल शेप्स. दीज आर 3 डायमेंशनल शेप्स. तो 2D शेप्स और 3D शेप्स क्या होते हैं? पहला डिफरेंस है कि वो 2 डायमेंशनल होते हैं, और दूसरी चीज 3D शेप की बात करें तो 3D शेप्स 3 डायमेंशनल्स होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2D शेप्स के पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है. क्या होती है स्नेहा? Length and breadth. Yes, 2D shapes only have length and breadth. These shapes have length and breadth. वहीं अगर हम 3D शेप की बात करें, 3D shapes, these shapes have length, breadth and height. इनके पास 3 चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. जबकि 2D शेप्स के पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, लेंथ और ब्रेथ. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये शेप्स का जब मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब जब बनाए जाते हैं, इन मैथमेटिक्स व्हेन दीज शेप्स आर रिप्रेजेंटेड, जब बनाए जाते हैं तो ये 2 एक्सिस में बनाए जाते हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी. कौन सी 2 एक्सिस होती है वेदांश? एक्स एंड वाई. और वहीं अगर 3D शेप्स की बात करें, यश, कौन से 3 एक्सिस पे बनाया जाता है 3D शेप्स मैथमेटिक्स? एक्स वाई जेड. तो ये नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है. आई एम जॉटिंग दिस डाउन फॉर यू, आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू, क्योंकि इससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आप ज़्यादा सीखेंगे और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीज शेप्स हैव लेंथ एंड ब्रेथ. दीज शेप्स हैव ओनली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. दे हैव 3 थिंग्स इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. ये शब्द आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जब हम इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, in mathematical representation it has 2 axes, right? Now it has 2 axes and you can write x and y. The 2 axes are x and y. वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें, these shapes in mathematical representation, अगर इसकी बात करें, in mathematical representation they have 3 axes, x, y and z. In mathematical representation they have 3 axes. These shapes have 3 axes, that is x, y and z. These are the 3 axes that they have. What are the examples? ये हम सबको आता है.
I'm writing it here, the examples, right? The first one you must have written the first one. मैं ये वाला erase कर रही हूँ. What are the examples? This is the fourth differentiation. What are the examples? अगर examples की बात करें, यहाँ पर आता है square, rectangle, circle, triangle, etc. बहुत सारे और भी हैं, ठीक है. और अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, फोर्थ अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स क्यूब, क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, etc. इसके भी बहुत सारे हैं. तो अब आपका एक कंफ्यूजन, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था 2D और 3D शेप्स को लेके, वो तो दूर हो गया. 2D शेप्स क्या होते हैं और 3D शेप्स क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है. गौरव, समझ में आया? यस मैम. ओके. अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, क्योंकि वंस वी मूव अहेड हम ये मान के चलेंगे कि क्लास के हर बच्चे को अगर मैं 2D बोल रही हूँ तो समझ में आता है 2D किसकी बात कर रहे हैं और 3D में हम किसकी बात करेंगे. क्लियर एवरीवन? दीपिका, क्लियर? यस मैम, डार्लिंग. ओके, एवरीवन हैज रिटन दिस, राइट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके. हाँ अर्चित, मैंने हैंड देख लिया. अब 2D शेप्स, 3D शेप्स. अब एक और बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसके बाद, क्योंकि हमने यही बोला, अभी मैंने मेंसुरेशन की जब डेफिनेशन बोली थी तो आई क्लियरली सेड मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री क्या है मैंने बता दिया. ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी या विच स्टडीज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D शेप्स. उसमें 2D और 3D क्या होता है ये भी मैंने बता दिया. अब जहां हम फंसते हैं वो है एरिया और वॉल्यूम. अब भाई एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, ये भी बच्चे बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है. तभी तो हमें समझ नहीं आता कि जब हमसे कोई कहता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल दो, कोन का वॉल्यूम बताओ, एक कोन को पिघलाएंगे और उससे इतने छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे तो बताओ कैसे करेंगे. इस सब में हम कंफ्यूज. या फिर हमसे कहेंगे, जैसे मैंने बोला था कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें हम एक पेवमेंट यानी चलने का पाथवे बना रहे हैं, उस पाथवे पे टाइल्स लगवानी है, बताओ टाइलिंग की कॉस्ट कितनी आएगी. These are some basic questions which the students have to answer, right? In the class, in the test, everywhere. So they should understand the basic concept. Next, जो दो important चीजें रहती हैं, what is an area and volume, right? You can go and see. Okay. Now the basic thing that starts. अब दूसरा question जो हम अपने दिमाग से पूछेंगे और अपनी queries को दूर करेंगे वो है What is area and volume actually? क्या होता है एरिया और क्या होती है वॉल्यूम, तभी तो निकाल पाएंगे, है ना यश? जब कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि भैया एरिया और वॉल्यूम निकालना है, और एरिया किसका निकालना है और वॉल्यूम किसका निकालना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम. ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं. तो आज हम इस क्वेरी को भी रिजॉल्व कर देंगे अपनी, राइट? वी विल रिजॉल्व दिस क्वेरी एंड वी विल डील दिस कि एक्चुअली में व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम. अब देखो मैं आपको बताती हूँ. आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस राइट नाउ बिकॉज आई एम क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स. क्वेश्चंस तब पूछूंगी जब आप अभी मुझसे कह दोगे कि हाँ हमारी समझ में सब कुछ आ गया, फिर मेरी बारी आएगी आपसे पूछने की, क्योंकि मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लो अभी, ठीक है? नाउ एरिया इज बेसिकली, जस्ट अ सेकंड. Now, area is basically the measurement of basically space या region हम बोल सकते हैं. Area is the measurement of region or space of any two-dimensional figure. फिर से repeat कर रही हूँ. Area is the measurement of the region or space covered by a two-dimensional shape. Two-dimensional shape क्या होते हैं अब भी हम समझ के बाहर आए हैं. तो एरिया किसका निकालते हैं? टू डायमेंशनल शेप का. जब भी एरिया की बात हो रही है सोच लो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के ही एरिया की बात होगी. मैं अभी सरफेस एरिया पे नहीं आई हूं,
मैं सिर्फ एरिया और वॉल्यूम की बात कर रही हूँ. तो एरिया इज बेसिकली टेकन आउट ऑफ अ 2-dimensional ज्योमेट्रिक फिगर. इट इज द स्पेस और द रीजन measured या occupied by a 2-dimensional figure. Volume is the space covered by a 3-dimensional shape या 3-dimensional figure या object. ठीक. दूसरा, area is always measured of a plane figure. अब मैंने आपको अभी समझाया था ज्योमेट्री में कि प्लेन, PLANE, प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है. क्या होती है स्नेहा प्लेन ज्योमेट्री? 2D shapes. हाँ, जिसमें हम स्टडी ऑफ 2D शेप्स, यानी कि फिर से वही 2D की बात कर रहे हैं. तो यानी कि हम पहला जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे, एरिया लिखो फटाफट, इज द मेजरमेंट ऑफ, हमें आज सारे अपने कंफ्यूजन दूर कर लेने हैं. एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन कवर्ड या स्पेस कवर्ड. रीजन की जगह स्पेस भी लिख सकते हो. ठीक है. एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन कवर्ड. रीजन की जगह प्लीज आप स्पेस लिख सकते हो. राइट. कवर्ड बाय 2-dimensional शेप्स. यहां पे मैं 2-dimensional पूरा लिख रही हूं, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे. मेजरमेंट की जगह नहीं लिख सकते थे मेरे बच्चा, रीजन की जगह लिख सकते थे. रीजन का मतलब होता है स्पेस, जगह. रीजन का मतलब एरिया भी होता है. तो यहाँ पे मैं एरिया रीजन नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने रीजन लिखा है. स्पेस भी लिख सकते हो. सो एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन कवर्ड बाय 2-dimensional शेप्स. वहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम इज द स्पेस, वॉल्यूम इज द स्पेस कवर्ड बाय a 3-dimensional shape, a 3-dimensional shape. Next, second, area is always measured, area is always measured for plane figures, for plane figures. And what are plane figures? 2D shapes. अभी समझाया था प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है और सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है. एरिया इज मेजर्ड फॉर प्लेन फिगर्स, दैट इज 2D शेप्स. वहीं पर वॉल्यूम इज मेजर्ड फॉर 3D शेप्स. वॉल्यूम इज मेजर्ड फॉर 3D, फॉर सॉलिड फिगर्स, और सॉलिड फिगर्स को कहते हैं 3D, सॉलिड फिगर्स या फिर 3D. अगला, अभी मैंने समझाया था 2-dimensional की खासियत है कि उनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है. तो एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड विद द वेरिएबल विद 2 dimensions, और वो 2 dimensions का नाम है लेंथ और ब्रेथ. एरिया इनके अलावा किसी और में निकाला ही नहीं जाता. बट वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की जरूरत पड़ती है. तो इसीलिए स्क्वायर की हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम नहीं. अगला लिखिए इसी के नीचे, एरिया इज मेजर्ड इन 2 dimensions. एरिया इज मेजर्ड इन 2 dimensions. 2 dimensions है उसकी. इज मेजर्ड इन 2 dimensions. And what are the 2 dimensions? That is, ये जो निशान मैंने बनाया है ये that is का निशान होता है. I.EI, that is length and breadth. ये 2 dimensions हैं, यही 2 dimensions है बस किसके पास, एरिया निकालने के लिए. वहीं पर वॉल्यूम निकालने के लिए, थर्ड, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इज मेजर्ड इन 3 dimensions. वॉल्यूम इज मेजर्ड in 3 dimensions. What are the 3 dimensions? Deepika, what are the 3 dimensions? Ma'am, 3 dimensions, cone, sphere. वाह, शाबाश भाई. हम कहाँ हैं और तुम कहाँ चल रही हो? हम यहाँ हैं. एरिया इज मेजर्ड इन 2. हाँ, Length, breadth and height. लेंथ नहीं है वो, लेंथ है. उसे शॉर्ट कम करके 4 बोलेंगे. देखो हमारा एक और चीज़ है, हमारा मोटिव है इंग्लिश सही बोलना. हम सब इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, राइट? हम सब मतलब मुझे छोड़ के,
ओके, वी ऑल स्टडी इन इंग्लिश स्कूल. अगर मैं आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन को लेके करेक्ट कर रही हूँ तो बुरा मानने की किसी को जरूरत नहीं है. जो बुरा मानेगा वो घर जाएगा. ओके, यहाँ पर मैं आप लोग आए इसलिए हो क्योंकि ये ट्यूशन नहीं है, आपके डेवलपमेंट की क्लासेस है. तो इट्स नॉट लेंथ, इट इज लेंथ. क्या है वो जल्दी बोला जाता है. इट इज लेंथ. क्या है दीपिका, एक बार बोलो फिर से बेटा. Length. लेंथ. ठीक है, इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. You have to pronounce it also correctly, because if you will pronounce it correctly, you will write it correctly. So it is length, breadth and height. Breadth and height. It's length, breadth and height. This is the three basic things. इसके बाद और भी है, मैं ऊपर वाला रिमूव कर रही हूँ. अगर आपने लिख लिया है तो लिख लिया है ना सबने. ओके, ये तो थी बेसिक बातें. अब सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया बेसिकली जो कवर करता है वो आउटर स्पेस कवर करता है. ठीक है, एंड वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसके अंदर कितना भरा पड़ा है, इट इज द कैपेसिटी. याद रखना इस वर्ड को. एरिया कवर्स द आउटर स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम टेल्स अबाउट द कैपेसिटी. ठीक है, लिख लो इसे. फोर्थ, एरिया कवर्स the outer space. Area covers the outer space of an object, whereas volume tells about the capacity. Capacity, ये words important है. capacity of an object. Volume tells about the capacity of an object. अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में बच्चे गलत करते हैं और उनके मार्क्स कटते हैं. आधा नंबर तो कट्टा ही कटता है. किसके लिए, इसके लिए. एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स का मतलब है यूनिट कुछ भी हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी यूनिट हो उसका स्क्वायर लगेगा, वो एरिया में लगता है. तो एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर. स्क्वायर पहले लिखेंगे और फिर यूनिट्स लिखेंगे. स्क्वायर यूनिट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मीटर स्क्वायर कॉमा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी होगा उसमें लिखेंगे, पर ऐसे लिखेंगे. स्क्वायर यूनिट्स बोल रहे हैं. यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है. जो यूनिट हमें दी होगी न्यूमेरिकल में वही यूनिट लिखेंगे. ऐसा नहीं कि ये यूनिट लिख दी मैम आपने तो यही लिखा था. समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बता दो. अभी मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगी आपको लिखने के लिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए स्क्वायर यूनिट से मैम क्या कहना चाहती है. स्क्वायर काटना मत जिसने लिख लिया. स्क्वायर यूनिट्स का मतलब होता है यूनिट का स्क्वायर. हिंदी में सिंपल भाषा में यूनिट का स्क्वायर मतलब है न्यूमेरिकल में जो यूनिट लिखी होगी उसका स्क्वायर में निकाला जाएगा एरिया. ठीक है, और वही वॉल्यूम निकलती है क्यूबिक में. वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स. इन क्यूबिक बोलते हैं उसे. क्यूबिक यूनिट्स मतलब क्या कहना चाहती है मैम, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसमें निकलेगा. क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3. ये मैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा चुकी हूं. स्क्वायर का मतलब 2, क्यूब का मतलब 3. क्यूबिक यूनिट जब जाती है, ये मैं हटा रही हूं, आपको समझ में आना चाहिए. क्यूबिक यूनिट का मतलब मैम क्या कहती है और स्क्वायर यूनिट का मैम मतलब क्या कहती है. लास्ट में आप इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. एग्जाम्पल्स, एरिया अभी मैंने बता दिया 2D शेप्स का निकलता है. जो एग्जाम्पल आपने ऊपर लिखे थे वही एग्जाम्पल. किसका एरिया निकालोगे, स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल का, फिर ट्रायंगल का, सर्कल का, एटसेट्रा. हेक्सागन, पेंटागन, जिनका भी निकालना है उसका निकाल सकते हो. रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, जिसका निकालने का मन करे उसका निकल सकता है. ठीक है, गौरव समझ में आया बेटा? यस मैम. ओके, अब यहां एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे बताओ अर्चित. यहां कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? अर्चित कहां गया? एग्जाम्पल्स बताओ रजत, यहां कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? वॉल्यूम किसका निकालेंगे? हाँ मैम, क्यूब, क्यूबॉइड. शाबाश. क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, एटसेट्रा.
सिलेंडर, स्फीयर सब लिख देंगे इसमें, ठीक है। नो इशू, नो इशू, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। आई हैव आस्क्ड रजत। यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल्स लिखेंगे वो पूछ रही थी। सबने कॉपी कर लिया,